अस्सलाम वालेकुम। आज हमें एक मसला पेश आया कि हमारे प्रोसेस के अंदर हमारी कन्वेयर बेल्ट जो है उसकी ट्रैकिंग आउट हो रही थी। तो हमें उसकी लॉजिक चेक करनी थी कि आया उसकी लॉजिक किस तरह काम कर रही है। तो हमारे पास वहाँ पर एबीबी पीएलसी यूज़ हो रही है, जिसकी लॉजिक हमने खोल के देखी तो वहाँ पर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में लॉजिक बनी हुई है, जहाँ पर हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं वो एंड और नॉट गेट में लॉजिक हमारी बनी हुई है। ये समझने में हमारे लिए थोड़ी-सी मुश्किल पेश आ रही थी, तो इसका हल हमने ये निकाला कि हमने इसी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को कन्वर्ट किया अपनी लैडर लॉजिक में। तो ये मैंने सिमेटिक मैनेजर के अंदर उसी लॉजिक को कन्वर्ट करके यहाँ पे बनाया है। ये किस तरह बनाया है ये मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रैकिंग के अंदर हमारे 4 नेटवर्क यूज़ हो रहे हैं, नेटवर्क नंबर 3, 4, 5 और 6। तो नेटवर्क नंबर 3 के अंदर जो हमारे नॉट गेट लगे हुए हैं, ये 2 इनपुट्स जो हैं नॉट गेट के साथ कनेक्ट हैं। आगे आप देखें तो बबल यूज़ हो रहा है नॉट गेट, और फिर ये इनपुट जा रही है एंड गेट में। इस तरीके से थर्ड इनपुट जो है वो डायरेक्टली जा रही है, वो नॉट गेट के साथ यूज़ नहीं हो रही, वो डायरेक्ट जाएगी और एंड गेट में। तो इसको हमने इस तरीके से परफॉर्म कराया कि हमारे 2 इनपुट्स जो हैं वो हमने सीरीज़ में नॉर्मली क्लोज़ कॉन्टैक्ट लेके यूज़ किए, 1 और 2 ये सीरीज़ में लगे। उसके बाद जो थर्ड था, जो इसमें नॉट गेट नहीं लगा हुआ था, वो सिंपल था, वो नॉर्मली ओपन में हमने यूज़ किया। उसके बाद आ जाते हैं हम अगले ब्लॉक पे, जो कि और गेट पे लेके जा रहा है। इन तीनों की आउटपुट जाएगी और गेट में, और इन दोनों की, इस एक की आउटपुट जाएगी इस और गेट में। अब इस और गेट में तो कोई एक आ जाए तो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। कोई भी एक इनपुट हाई होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, ताकि हमें यहाँ पे 1 मिल सके, या इनमें से कोई हो या इस एक में से कोई हो। तो ये जो फोर्थ वाली इनपुट है 3215, ये हमने लगाई यहाँ इसके साथ पैरेलल में, या ये आ जाए या ये तीनों आ जाए तो ये हाई हो जाएगा। उसके बाद रह जाती है फोर्थ, जो कि हमारी जा रही है डायरेक्ट एंड गेट में। एंड गेट में ये जाएगी और वहाँ से वो, तो ये दोनों हाई होनी चाहिए, सीरीज़ में लगेंगी। तो आप देखें कि एक पहले ऑलरेडी आ चुकी है इनमें से या इनमें से, और फोर्थ जो होगी वो यहाँ पर आके हाई कराएगी इसको, ताकि आपकी आउटपुट जनरेट हो। तो ये इन 4 नेटवर्क में से आपकी एक मेमोरी बिट एक्टिवेट हो गई है, ये मेमोरी बिट, और हमारे पास यहाँ पर ये मेमोरी बिट एक्टिवेट हो गई है नेटवर्क नंबर 1 की। उसके बाद रह जाते हैं 3 नेटवर्क। इन 3 नेटवर्क में भी इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बना के हम और का और एंड का, और आगे जो है हमारे एक एसओवी को ऑपरेट करवा देंगे, जो कि सिलेंडर को अप करवाएगा। ये हमारी आउटपुट कॉइल है। तो सेम इसी तरह मैंने यहाँ पर भी लिया नेटवर्क नंबर 2 पर, वही कॉम्बिनेशन जिस तरीके से वहाँ पर है, और ये एक आउटपुट कॉइल मैंने ले ली। ठीक हो गया। इस तरीके से नेटवर्क नंबर थर्ड नेटवर्क जो है उसमें भी यही होगा, और फोर्थ में भी। ये सिमेटिक के अंदर नेटवर्क नंबर 3 और नेटवर्क नंबर 4, थर्ड नेटवर्क की ये मेमोरी बिट, फोर्थ नेटवर्क में हमारा अप साइड एसओवी, अप साइड सिलेंडर जाएगा। तो 2 मेमोरी बिट और 2 आउटपुट। तो अभी हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है इस ट्रैकिंग को समझना कि कौन से इनपुट्स के आने से किस तरीके से हमारा सिलेंडर जो है वो अप होगा, किस तरीके से डाउन होगा। तो ये बहुत एक इजी पर थोड़ा सा मैनुअल तरीका है आपकी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम को लैडर लॉजिक में कन्वर्ट करने का, पर बहुत हेल्पफुल रहा है ये।